स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केपी केमिस्ट्री पॉइंट। आज इवनिंग की क्लास में जो हमारा इंटरमीडिएट का एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर चल रहा था, उसमें हमारा एल्कोहल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको फुल्ली एल्कोहल करा चुका हूं। और एल्कोहल का कन्वर्जन में मैंने आपको कराया था मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से मैथिल एल्कोहल, ठीक है। और भी एल्कोहल की जो रिएक्शन थी जो बन सकती थी वो मैंने आपको कन्वर्जन में कंप्लीट कराई थी। आज की क्लास में मैं आपके सामने यानी कि फिनॉल डिस्कस करने वाला हूं। फिनॉल हमारा एक टॉपिक है जिसमें बहुत ही ज्यादातर अधिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है फिनॉल से। यानी फिनॉल से ज्यादा अधिकतर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जैसे कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, या फिर क्या होता है जब फिनॉल को शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाते हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं, तब क्या बनता है, ठीक। क्लोरीनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में क्या होता है, ठीक है। या फिर हम कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल। तो उससे पहले आपको फिनॉल जानना होगा कि भाई फिनॉल होता क्या है। फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। फिनॉल यानी कि C6H5OH, ये हमारा फिनॉल है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो भाई स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगेगा, OH ग्रुप लग जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। भाई बेंजीन ग्रुप हो गया ये, ठीक है। इसमें ये हो गया हमारा फिनॉल, ठीक है। क्या हुआ, फिनॉल। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है। क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि फिनॉल है ये हमारा। अब हम इसमें बनाने की विधि हेडिंग डालेंगे, जिसमें हेडिंग बनाना है आपको लैब मेथड। क्या करना है हमें, लैब मेथड। लैब मेथड क्या है भाई, लैब मेथड आप समझ लीजिए। लैब मेथड प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होगा, यानी कि जब बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, क्या चीज, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका क्या करेंगे, भाप आसवन करेंगे। भाप आसवन क्या करेंगे, भाप आसवन करेंगे हम। भाप आसवन हमने किया, तब इसका नाम लिख लीजिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का हमने क्या किया, भाप आसवन किया। तब आप देखिए यहां से N2 निकल जाएगा भाई, ठीक। ये HCl निकल गया यहां से, और बचा क्या, फिनॉल बचा हमारा। क्या बचा, फिनॉल, यानी कि प्लस N2 प्लस HCl, क्या नाम है इसका, फिनॉल। क्लियर। यानी कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करते हैं प्रयोगशाला में, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का क्या करें, भाप आसवन करें। जब भाप आसवन करेंगे तो N2 यानी कि यहाँ पे देखें नाइट्रोजन गैस निकलेगी और HCl निकलेगा सॉरी गाइस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस निकली और HCl निकला, बचा क्या हमारे पास, फिनॉल, ठीक है। क्या बचा, फिनॉल। ये फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अगर प्रयोगशाला विधि आपसे पूछी जाए, सचित्र वर्णन पूछा जाता है प्रयोगशाला विधि का, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए और सचित्र वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तब आपको एक डायग्राम बनाना होगा। एक क्लास में मैं आपको एक डायग्राम समझाऊंगा जो कि प्रत्येक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैब मेथड में यानी कि प्रयोगशाला में काम करेगा, ठीक है। केवल आपको केमिकल चेंज करने होंगे। हो सकता है मैं कल ही आपको वो लैब मेथड का डायग्राम बता दूं प्रयोगशाला विधि का। उसमें क्या होता है, एक गोल पेनी का फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। एक और उस फ्लास्क में अगर H2SO4 मिलाते हैं तो H2SO4 ड्रॉपिंग फनल की सहायता से नीचे गिराते हैं, और हम उसमें क्या लगाएंगे, एक
जल संघनित्र वाटर कंडेंसर लगा देते हैं तथा एक ग्राही को जोड़ देते हैं। फ्लास्क को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं और जो गोल पेंदी का फ्लास्क होता है उसमें जो भी केमिकल हमें बनाना होता है प्रयोगशाला विधि में जो रिएक्टेंट होते हैं वो सब उसमें मिला देते हैं और प्रोडक्ट जो बनते हैं वो ग्राही में बनते हैं। ठीक है, एक कॉमन डायग्राम मैं आपको एक क्लास में किसी दिन दे दूंगा। ठीक है, आपको समझा देंगे विस्तार से, बाकी कोई भी डायग्राम आपको रटने की और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल एक डायग्राम आप समझना है, उसी से थ्योरी लिखनी है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी हम कैसे लिखेंगे कि प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करते हैं तब क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। क्लियर, ये हमारी जो विधि थी लैब मेथड किसका था, हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का बनना, यानी कि फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। यदि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाइए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाइए। क्लियर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल हम कैसे बनाएंगे, इस स्टेप से बनाएंगे। ठीक है, एक रिएक्शन और पूछी जाती है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना। ठीक, कैसे प्राप्त करते हैं फिनॉल, किससे, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना। नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। ठीक, अब आप समझिए क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड बनाना होगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए हम क्या करें, सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक, क्लियर, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने मिलाया, तब क्या बना बेटा, इसी से कर लोगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड ONA प्लस। ठीक है, ONA क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। क्लियर, क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा और H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, NaCl निकला भाई और क्या निकलेगा, H2O। अब हम रिएक्शन संतुलित करेंगे भाई, कैसे करेंगे रिएक्शन संतुलित, देख लीजिए। ऑक्सीजन के 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, हमें ऑक्सीजन के 2 यहाँ से मिलना है, 2 लगा दीजिए। सोडियम के 2 हो गए, 2 हम सोडियम के यहाँ लगा देंगे। क्लियर, जब सोडियम के 2 हो गए हमारे तो बेंजीन की भी 2 हो गई भाई, नहीं सोडियम के 2 पूरे। क्लियर, सोडियम के सही है। ठीक है, यानी सोडियम का 1 ये हो गया, 1 ये 1 2 NaCl। क्लियर, रिएक्शन हमारी संतुलित है, संतुलित है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना कैसे करें, बनाया भाई, जब क्लोरोबेंजीन को 2 स्टेप में रिएक्शन ये होगी हमारी। पहले हम क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाया, सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, और सोडियम फिनॉक्साइड से हम क्या काम करना है, हमें सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बनाएंगे, हम फिनॉल बनाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या काम होगा भाई, ये जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है। इस सोडियम फिनॉक्साइड को हमने किसके साथ मिलाया, H2SO4 के साथ मिलाकर जब हमने अभिक्रिया की तब क्या बना भाई, तब क्या बना, सोडियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, और क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। यहाँ पे यानी कि OH आ गया भाई, यहाँ क्या आ गया, OH आ गया, यहाँ क्या आया, OH आया, और क्या बना,
सोडियम सोडियम सल्फेट बना। क्लियर, क्या बना, सोडियम सल्फेट बना, सोडियम सल्फेट बना, और हमारा क्या हुआ, फिनॉल बना। अब हम रिएक्शन संतुलित करेंगे, कैसे करेंगे भाई, देख लीजिए सोडियम के 2 है, 2 हम यहाँ पे लगा दें। क्लियर, जब हमने 2 यहाँ बेंजीन रिंग पे लगाए तो 2 हमें यहाँ लगाना पड़ेंगे। जब हमें 2 हमें यहाँ लगाना पड़े, अब देखिए रिएक्शन संतुलित है क्या, ऑक्सीजन के 2 हो गए, 2 ऑक्सीजन, ठीक, क्लियर, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन 2, रिएक्शन संतुलित है। ये हमारा क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या है, सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और ये क्या बना हमारा, फिनॉल बना, क्या बना, फिनॉल बना, और ये सोडियम सल्फेट, क्या बना, सोडियम सोडियम सल्फेट बना, क्या बना बेटा, सोडियम सल्फेट बना। क्लियर, फिर से देखेंगे दोबारा, अगर एग्जाम में आपसे रिएक्शन पूछी जाए कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बना, फिनॉल प्राप्त कीजिए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त कीजिए, तब आप क्या काम करेंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाया, सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, तब क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बना, सोडियम फिनॉक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया, तब क्या बनेगा बेटा, फिनॉल बनेगा और सोडियम सल्फेट बनेगा। ये चीज ध्यान रखें आपसे, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाइए, तब केवल आप ये रिएक्शन दे देंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए, तब आपको दोनों रिएक्शन देनी होगी। क्लियर, ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना, ठीक है। एक रिएक्शन आती है टॉलुइन से फिनॉल का बनना, एक रिएक्शन और करते हैं टॉलुइन से फिनॉल का बनना, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे टॉलुइन से फिनॉल, ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे टॉलुइन से फिनॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में ये अधिकतर पूछी गई है। नंबर 3 हेडिंग बनाएंगे, नंबर 3 आपको हेडिंग बनाना है, टॉलुइन से क्या बनाना है, हमें फिनॉल बनाना है, टॉलुइन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, टॉलुइन से फिनॉल। क्लियर, टॉलुइन से हमें क्या बनाना होगा, फिनॉल बनाना होगा। देखिए सबसे पहले आपको टॉलुइन का फार्मूला पता होना चाहिए भाई, जब तक हमें टॉलुइन का फार्मूला पता नहीं होगा तब तक हम बना ही नहीं सकते, ठीक है। टॉलुइन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 लग गया भाई, ये क्या बना, टॉलुइन बना, क्या है ये, टॉलुइन है। और हम इस टॉलुइन को किसके साथ कर दें रिएक्शन, टॉलुइन को वायु के साथ MnO2 और CuCl2, ठीक है, वायु के साथ MnO2 की प्रेजेंस होगी, MnO2 की प्रेजेंस होगी, तथा क्या होगा, CuCl2 की प्रेजेंस होगी, MnO2 और CuCl2, MnO2, और या हम प्लस भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या प्लस, ठीक है, MnO2 और CuCl2 की जब उपस्थिति होगी, किसकी, टॉलुइन के ऑक्सीकरण करें, टॉलुइन का जब ऑक्सीकरण हमने करा, तब हमारा क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, रिएक्शन देख लीजिए, क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, फिनॉल बना, क्या बना, फिनॉल बना, जब हमने टॉलुइन का ऑक्सीकरण MnO2 तथा CuCl2 की उपस्थिति में किया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ, तब हमारा क्या बना, फिनॉल बना, और CO2 गैस निकली, CO2 गैस निकलेगी, और क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O। रिएक्शन देखें भाई कैसे संतुलित करेंगे हम रिएक्शन को हमें संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए आप क्या काम करेंगे, संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बताइए। संतुलित हमें करना पड़ेगा ऑक्सीजन के 3 सबसे पहले ऑक्सीजन देखें यहाँ पे 2 2 3 3, यानी कि 2 हमें अगर हमने यहाँ लगा दिए, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए, और हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए। देख लीजिए हाइड्रोजन के 1 2 3, हाइड्रोजन के 3, ऑक्सीजन के देखेंगे, ऑक्सीजन के 1 2 3 और एक 4, ठीक है। क्या बना भाई, देख लीजिए क्या बना, टॉलुइन से फिनॉल बन गया, क्या बना, टॉलुइन से फिनॉल। क्लियर हुआ, टॉलुइन से फिनॉल, यानी कि क्या होता है जब टॉलुइन में MnO2 तथा CuCl2
का मिश्रण मिलाते हैं वायु की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। कैसे प्राप्त करेंगे? टॉलुएन से फिनॉल। कैसे प्राप्त करेंगे? टॉलुएन से फिनॉल। क्लियर? जब हम टॉलुएन को वायु की उपस्थिति में या वायु के साथ MnO2 तथा CuCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब हमारा क्या बनता है? फिनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ये 3 विधियां हैं जो मैंने आपको फिनॉल बनाने की बताई। केवल इन 3 के सिवा कोई भी चौथी रिएक्शन आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। इन तीनों में से ही सबसे ज्यादा रिपीटेड रिएक्शन है। यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, और टॉलुएन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, यही 3 मेथड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारी फिनॉल बनाने की विधियां हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल के भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? फिनॉल के भौतिक गुण। क्लियर? फिनॉल के भौतिक गुण। देखिए, फिनॉल के भौतिक गुण पढ़ना है हम। फिनॉल के भौतिक गुण पढ़ेंगे, जिसमें फिनॉल के भौतिक गुण क्या है भाई? फिनॉल के भौतिक गुण, सबसे पहला पॉइंट है आपका, फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। इसका क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक कितना होता है? 43 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि इसका क्वथनांक कितना हो गया? 182 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक 43 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? फिर क्या है? नंबर 3 पॉइंट, वायु तथा प्रकाश में रखने पर ये गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, वायु तथा प्रकाश में रखने पर ये गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये एक संक्षारक तथा विषैला यौगिक है। ये एक संक्षारक तथा क्या है? विषैला यौगिक है। ये त्वचा पर, अगला पॉइंट है, ये त्वचा पर क्या? फपोले उत्पन्न कर देता है। फपोले का मतलब जानते हैं, फल के टाइप के पड़ जाते हैं, फपोले जिसे बोलते हैं। ठीक है, फपोले त्वचा को जला देता है, यानी कि, और फपोले उत्पन्न कर देता है। नंबर 6 पॉइंट है, ये जल में अल्प विलय है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं विलेगा, कम घुलेगा। ठीक है, विलय का मतलब घुल जाना, मिल जाना। ठीक है, ये जल में क्या है? अल्प विलय है। एल्कोहल और ईथर में क्या है? पूर्ण विलय है, यानी कि एल्कोहल और ईथर में क्या होगा? पूर्ण रूप से मिल जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से किसमें विलय है? ये एल्कोहल ईथर में, जिसमें इसके 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये संक्षारक तथा विषैला यौगिक है, त्वचा पर फपोले डाल देता है, और वायु में हल्का गुलाबी या लाल रंग हो जाता है इसका। ठीक है, लाल रंग या गुलाबी रंग देता है। अब हम हेडिंग बनाएंगे फिनॉल के रासायनिक गुण। क्या? फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के भौतिक बनाने की विधियां हो गई, फिनॉल के भौतिक गुण हो गए। अब हमें पढ़ना होगा फिनॉल के रासायनिक गुण। क्या? फिनॉल के रासायनिक गुण समझ लीजिए, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपने एल्कोहल में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से फिनॉल रिएक्शन देंगे। ठीक है, हमें केवल ये ध्यान रखना होगा कि बेंजीन रिंग के द्वारा कब अभिक्रियाएं देंगे और हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा कब अभिक्रियाएं देंगे। हेडिंग बनाएंगे फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुण। ठीक है, फिनॉल के रासायनिक गुण। देखिए, फिनॉल के रासायनिक गुण क्या है भाई? फिनॉल के रासायनिक गुण, जिसमें देखिए नंबर 1 पॉइंट हमें लिखना है, नंबर ए करके लिखेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप के फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप के फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन एटम द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा। ठीक है, नंबर बी पढ़ना है आपको, फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा, फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा। ठीक है, हाइड्रोक्सी
ग्रुप द्वारा, ठीक है। नंबर सी बेंजीन रिंग के द्वारा, बेंजीन रिंग के द्वारा, ठीक है। तीन टाइप से हम रिएक्शन रासायनिक गुण पढ़ने हैं, हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, यानी कि जो हमारा फिनॉल है, देखें किस किस के द्वारा पढ़ेंगे भाई, समझ लीजिए। ये हमारा क्या है? फिनॉल है। क्या? फिनॉल हो गया। अब आप बताइए, इस फिनॉल में सबसे पहले हमने किसके साथ पढ़ा? हाइड्रोजन परमाणु के साथ पढ़ा, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे? हाइड्रोजन परमाणु के साथ। फिर हम हाइड्रोक्सी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हाइड्रोक्सी द्वारा यानी कि जो अभिक्रियाएं हो रही हैं उनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। फिर हम इस बेंजीन रिंग के द्वारा पढ़ेंगे, यानी कि तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यानी कि फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हमें रिएक्शन पढ़नी होगी। फिर दूसरी रिएक्शन जो पढ़नी होगी हमें, फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा रिएक्शन पढ़नी होगी। और तीसरी रिएक्शन पढ़नी होगी, क्या होगी? बेंजीन रिंग के द्वारा हमें रासायनिक गुण पढ़ने होंगे। क्लियर? बेंजीन रिंग के द्वारा हमें रासायनिक गुण पढ़ने होंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम नंबर ए हेडिंग डालें। किसके साथ हेडिंग डालेंगे? नंबर ए आपको हेडिंग बनाना होगा फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा अभिक्रियाएं, ठीक है। फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा अभिक्रियाएं, देखिए ये अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी? निम्न प्रकार से हैं भाई। नंबर 1 हेडिंग बनाए आप, रिएक्शन बेद सोडियम, ठीक है। सोडियम के साथ अभिक्रिया, किसके साथ? सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ करेंगे हम? सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसकी? फिनॉल की। भाई देखिए फिनॉल क्या है? फिनॉल हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास फिनॉल है। क्या है? ये फिनॉल है। फिनॉल भाई यही तो है, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। जब आप बताइए हमने अल्कोहल में सोडियम के साथ रिएक्शन की थी, तब क्या बना? सोडियम एल्कोक्साइड बना था और हाइड्रोजन गैस निकली थी। इसमें भी क्या होगी भाई? अब हम इस बेंजीन रिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें बेंजीन रिंग से कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर? हमें मतलब किससे होगा? हाइड्रोक्सी के हाइड्रोजन परमाणु से। जब हाइड्रोक्सी के हाइड्रोजन परमाणु से है तो चाहे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या हमारा बेंजीन रिंग जुड़ा हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क कब पड़ेगा? जब हम बेंजीन रिंग के द्वारा अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, वही रिएक्शन डिफरेंट होंगी। समझ रहे हैं? यानी कि जब हमने फिनॉल को सोडियम के साथ मिलाया यानी कि अभिक्रिया की, तब क्या बना? सोडियम लवण बनता है भाई, सोडियम साल्ट बनता है। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्लियर? क्या हुई? हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। रिएक्शन हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करें भाई? हाइड्रोजन 2 निकल रहे हैं, आप 2 यहां लगा दीजिए, ठीक है। बस ये रिएक्शन हो गई। ये हमारे पास क्या है? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। और ये क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या होता है जब फिनॉल में सोडियम धातु मिलाते हैं? क्या होता है जब फिनॉल में सोडियम धातु का टुकड़ा मिला देते हैं, ठीक है, या सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब क्या होगा भाई? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। नंबर 2 रिएक्शन देखेंगे भाई। नंबर 2 रिएक्शन क्या है हमारे पास? रिएक्शन बेद किसके साथ? NaOH के साथ कर दें। किसके साथ? NaOH के साथ रिएक्शन कर दीजिए आप। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्शन की, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तब भी यही बनना है। बनेगा क्या? सोडियम फिनॉक्साइड ही बनेगा। बस अंतर क्या होगा? जहां पर आपका हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहां पर क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। NaOH के साथ जब हमने रिएक्शन की तब क्या होगा भाई? H2O बना। क्या बनेगा? H2O और सोडियम फिनॉक्साइड। H2O और क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा भाई। क्लियर? क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड।
फिनॉल बना, सोडियम फिनॉक्साइड बना। चाहे आप सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करें, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करें, आपसे ये पूछ लिया जाए कि कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तब भी यही बनना है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, कास्टिक क्षार यानी NaOH हो गया, ठीक है। NaOH के साथ अभिक्रिया किसके साथ करें, फिनॉल की, तब भी आपको सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। जब हम फिनॉल को सोडियम धातु के साथ मिलाएं तब भी हमारा सोडियम फिनॉक्साइड ही बनना है, क्लियर, यानी कि दोनों में हमारा क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड ही बनेगा, ठीक। ये जो हमारे थे किसके द्वारा भी रासायनिक गुण थे, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा ये गुण चल रहे थे हमारे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके द्वारा, संपूर्ण हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा, किसके द्वारा, संपूर्ण हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा। नंबर बी हेडिंग बनाए, फिनॉल के संपूर्ण हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा अभिक्रियाएं, ठीक है, फिनॉल के संपूर्ण हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा अभिक्रियाएं। देखिए नंबर बी हेडिंग बनाना है आपको, फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा अभिक्रियाएं, ठीक है। इसमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक धातु, रिएक्शन विद Zn, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लें और इस पे लिखेंगे 2023 100% एग्जाम में आने वाली रिएक्शन, ठीक है, 100% एग्जाम में ये रिएक्शन आएगी। क्या होता है जब फिनॉल में जिंक धातु या जिंक डस्ट मिलाते हैं, ठीक है, फिनॉल में जिंक चूर्ण मिलाते हैं या जिंक डस्ट मिलाते हैं, तब क्या होगा या कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से बेंजीन, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से बेंजीन। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है, स्टार लगा लीजिए, यानी कि फिनॉल है हमारे पास भाई, क्या है, फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल को हमने किसके साथ मिलाया, जिंक धातु के साथ मिलाया, क्लियर, ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल को हमने किसके साथ मिलाया, जिंक धातु के साथ, फिनॉल को किसके साथ मिलाया, जिंक धातु के साथ मिलाया, फिनॉल को जिंक धातु के साथ मिलाया, ठीक है, तब क्या बना, बेंजीन बना, C6H6 बना, प्लस, ठीक है, ये हमारा क्या बना, ये क्या है, फिनॉल है, और ये क्या बना, बेंजीन बना, ये जिंक ऑक्साइड निकल गया, ठीक है। अब मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूं, जैसे कि हमने बच्चे क्या काम करते हैं, एग्जाम में रिएक्शन तो सही लिखी, रिएक्शन तो क्या करा, सही लिखी, लेकिन इस बेंजीन के अंदर ये रिंग लगाना भूल गए। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, बेंजीन नहीं बना। बेंजीन कब बनेगा, जब आप अंदर रिंग लगाएंगे तभी बेंजीन बनना है ये, ठीक है, जब आप अंदर रिंग लगाएंगे बेंजीन तभी ही बनेगी, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। फिनॉल को जिंक धातु के साथ जब भी हमने मिलाया तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड निकलेगा और बेंजीन बनेगा, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से बेंजीन, या क्या होता है जब फिनॉल में जिंक धातु मिलाते हैं, फिनॉल में जिंक धातु मिलाते हैं, क्लियर, फिनॉल में क्या मिलाएंगे, जिंक धातु मिलाएंगे, ठीक है। नंबर 2 रिएक्शन देखेंगे, नंबर 2 रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद PCl5, मैंने आपको बताया था PCl5 के साथ रिएक्शन किसी की भी कर लें, यानी कि C6H5OH, ये भी तो फिनॉल है हमारे पास भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PCl5 के साथ हमने रिएक्शन की, हमें क्या निकालना होगा, जो चीज निकालना है, क्या निकालना है, POCl3
Cl3 निकालना होगा हमें 100%। और क्या बनेगा भाई, HCl भी निकालना होगा। HCl जब H दे रखा है तो HCl भी निकालना होगा। और क्या बनेगा, C6H5Cl, C6H5Cl, क्लियर, C6H5Cl। हमें कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको बताया था कभी भी आपको किसी की भी रिएक्शन PCl5 के साथ करनी हो और जिसके साथ कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, तब आपको POCl3 100% निकालना होगा। फास्फोरिल क्लोराइड निकलेगा ही निकलेगा। और क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ये एग्जाम में बहुत रिएक्शन पूछी गई है, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। ये क्या है हमारे पास, फिनॉल है, फिनॉल है। और ये फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लियर, क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन हुआ। ठीक है, अब हमें पढ़ना है किसके द्वारा, बेंजीन रिंग के द्वारा विक्रियाएं पढ़ा, हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा विक्रियाएं पढ़नी, हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विक्रियाएं पढ़ी थी, और संपूर्ण हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा विक्रियाएं पढ़ी। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, बेंजीन रिंग के द्वारा विक्रियाएं, यानी कि बेंजीन रिंग के द्वारा विक्रियाएं पढ़नी होगी अब हमें। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा था वो समझ लीजिए, वो क्या क्या पढ़ा था भाई, फिनॉल बनाने की विधियां पढ़ी थी, फिनॉल के भौतिक गुण पढ़े, फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़े। रासायनिक गुण में हमने ये वाला ग्रुप कंप्लीट कर लिया था, हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा विक्रियाएं हो गई दो प्रकार की, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हो गई, हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में संपूर्ण बेंजीन ग्रुप के द्वारा विक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, बेंजीन ग्रुप के द्वारा विक्रियाएं, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा, ये आर्थो, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, इन पे कौन सा रिएजेंट कैसे अटैक करता है। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, किसी भी बेंजीन रिंग पे आर्थो मेटा पैरा पर किस प्रकार हैलोजन, नाइट्रो ग्रुप, सल्फो ग्रुप किस प्रकार अटैक करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम फिनॉल के बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि पिक्रिक अम्ल बनाएंगे, रायमर टीमन अभिक्रिया पढ़ेंगे, गाटर मान अभिक्रिया पढ़ेंगे और फिनॉल के उपयोग करेंगे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लॉन्ग होने वाली थी, इसी वजह से मैंने आपको बेंजीन रिंग के द्वारा विक्रिया नहीं पढ़ाई, क्योंकि लगभग ये भी 30 मिनट की वीडियो में ही आपकी कंप्लीट हो पाएगी। इसलिए हमें कल पुनः शाम को मिलते हैं 7:30 बजे। कल शाम को 7:30 बजे फिनॉल कंप्लीट करने के लिए और फिनॉल के कुछ महत्वपूर्ण कन्वर्जन कराऊंगा, जिसमें मैं आपको पिक्रिक एसिड बनाएंगे, गाटर मान अभिक्रिया पढ़ेंगे, रायमर टीमन अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी मेहनत से पढ़ते रहिए, समय से पढ़िए, टाइम टेबल बनाइए, प्रेशर माइंड पे बिल्कुल नहीं लेना है, रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करने का समय है। अभी एग्जाम नजदीक है अपने, इसीलिए आपको डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं आना है। अधिक से अधिक आप अपने नोट्स ही रिवाइज करें, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, और हमारे साथ केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। थैंक यू।